नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग एक आए हैं ऐसा फार्म के क्षेत्र में जहाँ पे आईएफएस मॉडल बनाया जा रहा है काफ़ी बड़े एरिया में। तो यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो हम लोगों को जानकारी देंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे किया जा रहा है और इसके साथ साथ खेती और फल, मछली, लाइव स्टॉक सबको इंक्लूड किया गया है। तो उसके विषय में हम लोग जानेंगे सर से अभी कि कैसे ये करवा रहे हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या दिक्कतें आता है और कैसे इसको तैयारी किया गया है और कैसे इससे फ़ायदा कमाया जा सकता है। इन सब सवालों के जवाब हम लोग जानेंगे अभी सर से। तो सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, जोहार सभी किसान भाइयों को। हम एक समय योजना है समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला वेस्ट सिंहभूम मंझारी झारखंड। यहाँ 25 एकड़ में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर आधारित आईएफएस मॉडल पे एक फ्लैगशिप योजना है। फ्लैगशिप योजना है कि जिसमें ये निश्चित रूप से पूरा करना ही है। इसमें हम लोग 8 विलेज बिरसा विलेज को लेंगे जो उसको आदर्श गांव में तब्दील करेंगे। वहाँ पर न्यूट्रिशनल गार्डन बनागा, 10 एकड़ की हाई वैल्यू एग्रीकल्चर लैंड में खेती होगी और सोलर डीप बोरिंग पॉइंट का लोकेशन दिया जाएगा बिरसा ग्राम में। वहाँ पे बेनिफिशरीज किसान लगभग 700 से 800 लोग होंगे पर विलेज। 100 से 120 किसान को हम लोगों ने टारगेटेड किया है। इसके बाद हम लोग वहाँ पर एक एफपीओ का गठन करेंगे। एफपीओ है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी संस्था है जो 2013 कंपनी अधिनियम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। ठीक है। एफपीओ का मेन मकसद है जो हमारे बिचौलिए होते हैं किसान, उससे छुटकारा दिलाना। क्यों? क्योंकि किसान लोग औने पौने दाम पर सामान को बेच कर चले जाते हैं, लेकिन ये जो एफपीओ के मेंबर होंगे पूरे बड़े बाज़ार से संबंध स्थापित करेंगे, जैसे कि रांची हो गया, चाईबासा हो गया, टाटा नगर हो गया, कोलकाता हो गया। बड़े बाज़ार से संबंध स्थापित करेंगे एफपीओ के मेंबर्स। इनके बीच इनमें एक गतिवत प्रणाली होगी, खाद की, बीज की, दवाई की लाइसेंस ये मुहैया कराएंगे। दूसरी बात, इसमें सीएससी हो गया, कस्टम हायरिंग सेंटर। जो किसान कम जोत वाले हैं, सीमांत वर्ग के किसान हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से भी कम ज़मीन है, वो भी एग्रीकल्चर मशीन को ये किफ़ायती दर पर किराए के रूप में ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो किसान भाइयों, इस प्रोजेक्ट से तो क्या क्या यहाँ पे किया जाएगा, ये गांव को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो ये सब हम लोग जानें। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो मॉडल बनेगा यहाँ पे, उस मॉडल के अंतर्गत यहाँ पे क्या क्या जो कार्यक्रम किया गया है और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कैसे किसानों को यहाँ आके फ़ायदा मिलेगा, कैसे वो ट्रेनिंग लेंगे, क्या क्या करेंगे, इन सब सवालों के जवाब हम लोग जानेंगे। तो सर इस प्रोजेक्ट का जो मॉडल बनेगा, ये 25 एकड़ फार्म जैसा कि आप बनाएं, तो उसमें क्या क्या होने वाला है, कुछ किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। देखिए, इस प्रोजेक्ट में 25 एकड़ में 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला 10.5 एकड़ में आपका वेजिटेबल क्रॉप्स होगा। 7.5 एकड़ में आपका ये फ्रूट का हॉर्टिकल्चर का कल्टीवेशन होगा। और बचे 7 एकड़ में आपका ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जैसे गौशाला, बकरी शेड, मुर्गी पालन, बतख पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, ये सारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ही होता है कि समग्र खेती को एक साथ मिलाकर एकीकृत कर दिया जाए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये सारे चीज़, मत्स्य पालन भी होगा, मधुमक्खी पालन भी होगा, मशरूम की भी खेती होगी। यहाँ पे सभी चीज़ की खेती एक समावेश योजना के तहत समाहित हो जाएगी। ठीक है। तो किसान भाइयों, आप लोग जैसा कि समझ पाएँ, तो समेकित एकीकृत प्रणाली है ये झारखंड सरकार का जो प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत यहाँ पे क्या किया जाएगा। अब हम लोग इनसे जानेंगे कि किसानों को इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि अभी सर बताएं कि 7 गांव को जो सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें 100 किसान रहेंगे, तो वो 100 किसान क्या या इस मॉडल से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं या उनको कैसे सुविधाएँ मुहैया कराया जाएगा। तो इन सवालों के जवाब हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो सर बताइए, किसान जो 7 गांव में सेलेक्ट किए गए हैं, वो इस प्रोजेक्ट से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और गवर्नमेंट का जो क्या एम्बिशन है इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए, थोड़ा हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि गवर्नमेंट का क्या एम्बिशन है। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एम्बिशन है जो आज कुपोषण का
रेट जो बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमारे इंडिया में 14.5% कुपोषण है। अच्छा, जी, कुपोषण का जो परसेंटेज है। कुपोषण का परसेंटेज है, अच्छा। ये महिलाओं और बच्चों में ज़्यादा है। हाँ, हाँ। ठीक है, क्योंकि उनको मिनरल, विटामिन, खनिज वगैरह समय पे समय नहीं मिलता है। गर्भवती महिलाओं को भी इसका, जैसे लौह तत्व का, खनिज का, मिनरल का, विटामिन का कमी होने के कारण, पोषक तत्व न्यूट्रिशनल गैप होने के कारण कुपोषण का शिकार में बच्चे भी आ जाते हैं। हाँ, इस चीज़ को कमी करने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है न्यूट्रिशनल गार्डन। ओके, न्यूट्रिशन गार्डन क्या है, थोड़ा किसान भाइयों को न्यूट्रिशनल जानकारी गार्डन अपने घर के आगे, ये पीछे रुक जाइए एक सेकेंड। हाँ बोलिए।